ये मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे। एक कहानी आपको मैं बताता हूँ, एकलव्य की कहानी। हमारा थीम है आज का, कौन बनेगा IITian या कौन बनेगा डॉक्टर। एक बचपन में हम कहानी सुनते थे, लेकिन हमें समझ में नहीं आता था उसका मतलब क्या है। द्रोणाचार्य का नाम आप लोगों ने सुना होगा। द्रोणाचार्य अर्जुन के गुरु थे। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, दुर्योधन, युधिष्ठिर सबको पढ़ाते थे, राज परिवार को पढ़ाते थे। एक बालक था, वो था कोलभील, उसका नाम था एकलव्य। वो सुन रखा था कि द्रोणाचार्य जो है बहुत ही बड़े गुरु हैं, उनसे कोई भी बच्चा अगर शिक्षा ले तो फेल्योर नहीं हो सकता है। उसके दिमाग में बात चल रही थी। उसको भी धनुर्विद्या प्राप्त करने का बहुत ही बड़ा शौक़ था, बहुत ज़्यादा उत्साह था। वो द्रोणाचार्य के पास आया, बोला कि गुरुदेव मुझे भी धनुर्विद्या सिखा दीजिए। उन्होंने कहा कि बेटा मेरी मजबूरी है, मैंने वचन दिया है कि मैं केवल राज परिवार के बच्चों को ही धनुर्विद्या में सिखाऊंगा, तुमको मैं नहीं सिखा सकता, ये मेरी मजबूरी है। तो कहा कि ठीक है गुरुजी। उसके बाद वो जंगल में गया। जंगल में जाकर के एक द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाया और मूर्ति के सामने अपने धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। रोज़ अभ्यास करता था, कड़ी मेहनत किया। बहुत दिनों के बाद द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को लेकर के वन में गए हुए थे, जंगल में भटक रहे थे। और युधिष्ठिर के पास एक कुत्ता था। तो वह कुत्ता जो है इन लोगों का संग छोड़ करके घूमते घूमते जो है कहीं बगल में गया, तो देखा कि एक लड़का धनुष और तीर का अभ्यास कर रहा है। वह जा करके उसके सामने जा करके भौंकने लगा। तो उसने क्या किया कि बहुत सारे तीर, डिस्टर्ब हो रहा था उसको, उसकी आवाज़ सुन करके बहुत सारे तीर चला करके उसके मुंह को तीर से भर दिया। वह कुत्ता वहाँ से मुंह में तीर भरा हुआ है, वह उसे ले करके इधर द्रोणाचार्य, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, दुर्योधन वगैरह जहाँ भी थे वहाँ आए। मुंह में भरे हुए तीर को देख करके सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। भाई इतना महान कौन है जो ऐसा काम कर दिया। सब लोग कुत्ते के पीछे पीछे आए। देखिए कि लड़का जो है धनुर्विद्या का अध्ययन कर रहा है, अभ्यास कर रहा है, ये उसी का काम था। यहाँ तक तुम सब लोग जानते हैं, हमने भी बचपन में सुना था, बचपन में पढ़ा था। लेकिन हमको ये नहीं बात समझ में आती थी कि आखिर लोग आश्चर्य में क्यों पड़ गए, क्योंकि उसके मुंह को उसने बाणों से भर दिया। ये कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि अर्जुन ने चिड़िया की आँख को निशाने पर लिया था। चिड़िया की आँख कितनी छोटी होती है, एक पॉइंट के बड़ा समझिए, इतना बड़ा। और जो कुत्ता होगा, कुत्ते का मुंह कितना बड़ा होगा भाई, मुंह खोलेगा ऐसे, या मेरे मुंह में मत मार देना, समझे बात को। कुत्ते का मुंह जो जब खोलेगा इतना बड़ा होगा, हमसे बड़ा होगा, क्योंकि हम तो आदमी हैं, है कि नहीं। तो कहने का मतलब कुत्ता का मुंह जो होगा आपका इतना बड़ा होगा, खोलेगा तो। अर्जुन ने जो है चिड़िया की आँख इतनी छोटी को निशाना लगा दिया, इसने इतने बड़े को निशाना लगाया, तो कौन सी बड़ी बात हो गई। यह बात मैं बहुत सोचता था कि लोग हतप्रभ क्यों हो गए, आश्चर्यचकित क्यों हो गए। जब हम 10th में गए, जब हमको फिजिक्स पढ़ने का मौका मिला, तब हमको ये बात समझ में आई कि आखिर लोग आश्चर्यचकित हुए क्यों थे। ज़रा बात समझिएगा भाई। चिड़िया की आँख को उन्होंने मारा, यहाँ वाले चिड़िया बैठी उसकी आँख है, तो जब तीर से मारे होंगे तो आँख में लगी होगी तीर, चिड़िया जो है गिर गई होगी। लेकिन यहाँ क्या था, यहाँ समझिएगा, यहाँ जो है कुत्ते के मुख को उसने तीर से भरा
सबसे बड़ी विडंबना यहाँ थी कि कुत्ता का मुंह तीर से भरा हुआ है, एक कतरा खून नहीं गिरा है, एक कतरा रक्त जो है नीचे नहीं गिरा है, कुत्ते को चोट नहीं आई है, केवल मुंह भरा है। वही मैं अभ्यास करके इसे देख रहा था कि मैं चाहता था कि इस तरीके से मैं चाक को फेंकूं, यह चाक जो सामने मेरी दीवार है उसको केवल टच करे, उसको केवल टच करे, ठीक है, उसको धक्का न दे। मान लीजिए कि सामने जो मेरी दीवार है वो शीशे की दीवार है, अब मैं अपने हाथ में पत्थर का टुकड़ा लिया हुआ हूँ, हमसे कहा जाए कि इतने ज़ोर से पत्थर को फेंकिए कि वह जो है कांच की दीवार को केवल स्पर्श मात्र करे, और पत्थर का टुकड़ा जो है उससे अगर केवल कांच की दीवार को स्पर्श किया जाए तो कांच नहीं फूटती है, लेकिन ज़रा भी ज़ोर से अगर इसको हम चलाएंगे, ऐसे फेंकेंगे तो कांच जो है टूट जाएगी, जो ही धक्का लगेगा। तो यहाँ सवाल आपका ये उठता है, जरा देखिए फिजिक्स के हिसाब से ज़रा देखिएगा, देखें जैसे मान लीजिए यहाँ मान लीजिए कांच की दीवार है और यहाँ आपका जो है कोई पत्थर है, यहाँ से मान लीजिए u वेग से फेंका गया, u वेलोसिटी से फेंका गया, और यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस आपका d है, ठीक है। इस पर लगने वाला जो इसके अपोजिट में जो फोर्स होगा, जो रिटार्डेशन पैदा करेगा, मंदन जो पैदा करेगा, वह क्या हो, हवा के द्वारा होगा। समझे बात को, हवा के द्वारा होगा, ठीक है। और इस पर लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा, ठीक है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होगी, उसके वजह से नीचे गिरेगा, या नज़दीक है तो सीधे चला जाएगा आपका, तो सीधे यहाँ चला गया। तो हमें करना क्या है, हम ये जानना चाहते हैं कि किस वेलोसिटी से फेंकें कि यहाँ आने के बाद जो है वेलोसिटी क्या हो जाए, v क्या हो जाए, 0 हो जाए। अगर यहाँ आने के बाद वेलोसिटी अगर 0 हो गई तो क्या करेगा, यह जो आपका कांच का ये जो होगा पत्थर का टुकड़ा है, क्या केवल टच करेगा, इस कांच की दीवार को कोई नुकसान पहुँचने वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ हम कैलकुलेट तो कर सकते हैं, यहाँ से कैलकुलेशन हम कर सकते हैं कि किस वेलोसिटी से फेंके, आप लोग जानते हैं, ठीक है। आपका मोशन के जो 3 लॉ होते हैं उसके वैसे जानते हैं, लेकिन समस्या यहाँ पे है कि अगर हम तीर फेंक रहे हैं या कांच फेंक रहे हैं, उतना अभ्यास कैसे हुआ कि इतनी ही वेलोसिटी है, केवल आपका जो है तीर क्या हुआ, तीर जो है कुत्ते के मुंह में गया और जा करके वहीं पर क्या हो गया, रेस्ट पोजीशन में आ गया, तभी ना कुत्ते को चोट नहीं लगेगी, केवल मुंह उसका भरेगा। आश्चर्य का जो है ये विषय था कि आखिर कितना उसका अभ्यास था कि उसने फेंका कि उतने ही दूर तीर गई, उतने ही दूर तीर जा गया, रुक गई सीधे जा करके, तो कुत्ता का मुँह भर गया। क्योंकि आप समझिए, ज़रा सा गौर करिए कि अगर एक तीर से अगर किसी को मारा जाए, ज़रा भी गले में जाके अटक जाए तो तुरंत मृत्यु हो जाएगी, लेकिन उसने जो उतने नुकीले तीरों को मारा, लेकिन क्या हुआ, वो जाके वहीं पर रेस्ट पोजीशन हो गई, केवल कुत्ता का मुंह भरा, उसको नुकसान नहीं पहुंचा, ठीक है। तो कितना बड़ा अभ्यास किया होगा, समझ गए बात को। हमारा जो थीम आज हम लिखे हैं, कौन बनेगा IITian या कौन बनेगा डॉक्टर, तो इसका एक लाइन में जवाब है कि एकलव्य जैसा विश्वास और एकलव्य जैसा अभ्यास होना चाहिए। IITian बनना हो, डॉक्टर बनना हो, IAS बनना हो, IPS बनना, कुछ भी बनना हो, कुछ भी महान कार्य करना हो, तो उसके लिए हमारे पास विश्वास होना चाहिए एकलव्य की तरह, और एकलव्य की तरह ही अभ्यास होना चाहिए। समझ बात को। लेकिन आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर जो है इतना लेक्चर दे रहे हैं हमारे सामने खड़े होकर के, तो कहानी की बात है, कहानी सुना दिए चले गए। लेकिन बात वही प्रभावी होती है जब आदमी खुद पर अभ्यास किया रहता है। मैं जब तक अपने ऊपर प्रैक्टिकल मैं नहीं करता हूँ तब तक मैं कोई बात बोलने का अधिकारी नहीं बोलता हूँ। मुझे याद है अब के ज़माने में जो बहुत सारे कोचिंग हो गए हैं, ट्यूशन हो गए, बहुत सारे टीचर्स उपलब्ध हैं, लेकिन हम लोग के ज़माने में केवल स्कूल में हम लोग जो पढ़ते थे, आपका ट्यूशन जो है सभी बच्चे नहीं पढ़ पाते थे, कुछ ही बच्चे पढ़ते थे जिसके पास एक्स्ट्रा ज़्यादा पैसा हो या सुविधा हो, टीचर नज़दीक हो, बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारे कारण थे। तो हम वैसे में नहीं थे, हमें क्या था कि केवल स्कूल में जो है केवल पढ़ाना था,
स्कूल से जब पढ़ के आते थे तो भाई मान लीजिए छुट्टी हो गई या रोज़ जो है सर नहीं मिले तो क्वेश्चन अगर फंस गया तो मैं क्या करूं, किससे पूछूं, परेशान में रहता था। मेरी माँ बताती थी कि ऐसा करो कि अपने गुरुजी का स्मरण करो जो तुमको स्कूल में पढ़ाए हैं, स्मरण करके फिर शांतचित्त हो गए करो। तो मैं ऐसा कई बार मैंने किया, अब मैं देखा क्वेश्चन बन जाता था। एकलव्य वाली बात तो सिद्ध हो गई ना, हमने खुद सिद्ध करके देखा कि अगर मैं विश्वास करूं तो काम हो जाएगा, बस विश्वास की ज़रूरत है। तो अपने गुरु पर विश्वास होना चाहिए, जिसको भी आप गुरु मानते हैं। समझे बात को भाई? ऐसा है कि उन्होंने पत्थर की मूर्ति को गुरु माना। जिसको विश्वास जब प्रबल होता है, जो कि कहा जाता है, ये कथन है कि हर जगह भगवान विद्यमान है, हर जगह ईश्वर व्याप्त है। तो हर जगह ईश्वर व्याप्त है, इसका मतलब क्या हुआ आपका कि जिस किसी को भी हम ईश्वर मानेंगे, ईश्वर के रूप में देखेंगे या गुरु मानेंगे या जो कार्य करना चाहेंगे, वो चीज़ हमारे लिए जो ईश्वरीय शक्ति वहाँ पैदा हो जाती है। जैसे मंदिर में हम जाते हैं, मंदिर में जाते हैं तो भोलेनाथ का जो है हम आपका जो है भोलेनाथ की मूर्ति रखी हुई है, भोलेनाथ का लिंग रखा हुआ है कि नहीं, तो वहाँ जा करके आपका भोलेनाथ के मंदिर हम जल चढ़ाते हैं। अगर उसे मान लें कि नहीं एक पत्थर केवल पिंडी है तो हमारे केवल पत्थर का काम करेगा, केवल दर्शन करके आ गए भाई इतना सुंदर बना हुआ है। लेकिन ये हम मान लें कि नहीं वो प्रत्यक्ष जो है आपका भोलेनाथ हैं, मैं भोलेनाथ को प्रत्यक्ष में जल चढ़ा रहा हूँ, तो हमारे लिए जो है भोलेनाथ होंगे। अब ऐसा हमको आशीर्वाद मिलेगा। तो रिजल्ट पाना अगर आपको है तो उस विश्वास और उस लगन से काम करना होगा। ठीक है। दूसरा एक जो है महत्वपूर्ण बात मैं बताना जा रहा हूँ कि बार बार बोला जाता है कि अगर आपके अंदर इच्छा हो, इच्छा प्रबल इच्छा होनी चाहिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। IITN कौन सी बड़ी बात है, भगवान को भी आप पा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि इच्छा कितनी होनी चाहिए, उसकी क्वांटिटी का, इसका मेजरमेंट क्या है। इसको मैं एक छोटी सी कहानी से मैं बताता हूँ। एक बार विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस जो उनके गुरु थे उनके पास गए, वो पूछे कि गुरुदेव क्या मैं ईश्वर का दर्शन कर सकता हूँ। उन्होंने कहा बिल्कुल कर सकते हो, उसके लिए इच्छा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कितनी इच्छा। गुरुजी चुप हो गए। कुछ दिन के बाद, 2-4 दिन के बाद दोनों लोग गए गंगा स्नान के लिए। गंगा जी में दोनों लोग प्रवेश किए। गंगा जी में प्रवेश किए, दोनों डुबकी लगाए। जब दोनों लोग डुबकी लगाए तो जो गुरुदेव थे श्री रामकृष्ण परमहंस, वो क्या किए कि अंदर जो है विवेकानंद का जो है पैर पकड़ लिए, सर को दबा दिए पानी के अंदर ही, बाहर निकलना ही न दें। और अंदर से तड़फड़ा रहे हैं, निकलना चाह रहे हैं। कुछ देर के बाद, करीब 1 से 2 मिनट के बाद, क्योंकि आप जानते हैं कि पानी में जो है आपका 2 मिनट भी अगर सांस रुक गई तो आदमी मर जाएगा। तो कुछ देर के बाद जो है देखे कि अब मर जाएगा तो छोड़ दिए। ऊपर आए, बोले कि तुमको कैसा लगा। क्या कह रहे गुरु जी, कह रहे हैं कैसा लगा। मर रहे थे तो क्या तुमको इच्छा हो रही थी। बोले कि ये इच्छा हो रही कि जल्दी से पानी से निकले और जल्दी से हम सांस लें। तो बोले कि जितनी इच्छा तुमको अभी हो रही थी पानी से बाहर निकलने की, उतनी ही इच्छा अगर ईश्वर दर्शन की होगी तो तुम ईश्वर का दर्शन तुरंत कर लोगे, तत्काल। ठीक उसी तरीके से वही इच्छा, वही लगन, वही जुनून अगर IITN बनने की हमारे अंदर है, डॉक्टर बनने की हमारे अंदर है, तो IITN और डॉक्टर बन सकते हैं। तो सवाल हमेशा पूछा जाता है कि कितनी इच्छा होनी चाहिए। तो ये क्वांटिटी है, मेजरमेंट है, जुनून है। दूसरी बात कि बनने के लिए कुछ भी अगर बनना है आपको तो एक बहुत बड़ी वजह होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई कारण नहीं है, केवल ऐसे आप जो कह रहे हैं कि चलो IITN बनने की हम तैयारी कर रहे हैं, हमें GMAIN एडवांस निकालना है या नीट निकालना है, केवल तैयारी में लगे हुए हैं, आप नहीं कर सकते। एक वजह होनी चाहिए। वजह क्यों बनना चाहते हैं, आपसे पूछा जाए कि क्यों बनना चाहते हैं। ठीक है। तो कुछ लोग बोल देते हैं कि मम्मी पापा कह रहे थे, उनकी इच्छा है इसलिए बनना चाहते हैं। तब अपने आप से पूछिए कि मम्मी पापा से आप कितना प्रेम करते हैं। सवाल है कितना प्रेम करते हैं, उनके लिए कितना त्याग कर सकते हैं। क्या अपने आप से जितना प्रेम करते हैं उतना मम्मी पापा से प्रेम है। तो जनरली अगर ऐसे एक झटके में पूछा जाता तो कहेंगे हाँ बिल्कुल है।
लेकिन अब गहराई में जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा कितना प्रेम करते हैं। मम्मी ने पापा ने किसी बात पर आपको डांट दिया, आप नाराज़ हो गए, तो किस बात का प्रेम है जी? यही प्रेम का मतलब है कि वो आपको डांट दें, मार दें, वो आपसे प्यार करते हैं। लेकिन डांट दें, मार दें, नाराज़गी अगर आपके अंदर आ गई तो नहीं प्रेम है, अब इज्जत नहीं कर रहे हैं। अगर उनके डांटने माने कितना हो गुस्सा है पापा, कितना हो गुस्सा है मम्मी, लेकिन उसके बाद आपको ये लगे कि नहीं, वो लोग जो एहसास हो आपको कि नहीं वो हमारे लिए ही कर रहे हैं, या फिर उसी भाव से, उसी रफ्तार से आप काम कर रहे हैं, उसी भाव से उनका इज्जत सम्मान कर रहे हैं, तब समझिए कि आपके अंदर प्रेम है। तो उनकी इच्छा पूर्ति के लिए आप पढ़ाई करेंगे तो आप ITN बन जाएंगे। आपके अंदर प्रबल इच्छा है कि नहीं हमें कुछ करना है, हमें जो है आपका मान सम्मान बढ़ाना है, अपने माँ बाप का, अपने देश का, इस तरह से जुनून आपके अंदर है, तो वैसा कार्य आप करने लगेंगे। और दूसरी बात कि आप जहाँ कहीं से भी आप शिक्षा ले रहे हैं, जिस किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, जिस किसी भी स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, माने IT के लिए या डॉक्टर बनने के लिए जहाँ भी आपने एडमिशन लिया है, तो एक बहुत ही अच्छा फार्मूला मैं आप लोगों को बता देता हूँ जाते जाते, कि एडमिशन लेने से पहले पूरा तहकीकात कर लीजिए कि एडमिशन लेना अच्छा है, बुरा है, कोचिंग अच्छी है, कोचिंग अच्छी नहीं है, उसके टीचर अच्छे हैं, बुरे हैं, ठीक है। लेकिन जब एक बार एडमिशन ले लीजिए तो सारी तहकीकात आपकी बंद हो जानी चाहिए। उसके बाद 100% डिवोटेड होकर के जैसा आपसे आपके गुरुजी, आपके टीचर कह रहे हैं, ठीक उसे 100% फॉलो करिए, 100% आपका रिजल्ट आएगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ फिर शेष बातें अगले वीडियो में आपको साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।